बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन असल जिंदगी में भी परिणीता बन गई हैं। परिणीता यानी किसी के साथ विवाह के परिणय सूत्र में बंध जाना। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर पति पत्नी बन चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं विद्या कैसे बनी परिणीता। विद्या सिद्धार्थ कपूर की हो गई और सिद्धार्थ विद्या के हो गए। शादी के बाद लाल जोड़े में सजी विद्या बालन अपनी झलक दिखाने मीडिया के सामने आई। लाल साड़ी में विद्या बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बालों में लगा गजरा उनकी शोभा बढ़ा रहा था। विद्या गले में बेहद खूबसूरत हार पहने हुई थी। माथे पर मरून रंग की बिंदी थी। विद्या की भरी हुई मांग दुल्हन के चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। अब हम आपको बताते हैं विद्या से परिणीता बनने तक की कहानी। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर उर्फ विद्या बालन के दूल्हे राजा बांद्रा के ग्रीन गिफ्ट्स बंगले में बारात लेकर पहुंचे। बाराती एक एक करके बस से उतर रहे थे। सभी बारातियों ने गुलाबी पगड़ी पहन रखी थी। पूरे बंगले को फूलों से सजाया गया था। विद्या तैयार होकर सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। मुंबई में हो रही ये शादी पंजाबी और तमिल दोनों रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। यहाँ आपको बता दें कि 38 साल के सिद्धार्थ रॉय कपूर पंजाबी हैं, जबकि 34 साल की विद्या बालन दक्षिण भारत से है। विद्या का जन्म केरल में हुआ था। अब बंगले से आ रही ढोल नगाड़े की इन आवाजों को सुनिए, जो ये बता रहे हैं कि शादी में पंजाबी जोश की कोई कमी नहीं है। बारात पहुंच चुकी थी। वक्त हो चुका था वरमाला का। वरमाला के वक्त बज रहा ये संगीत सुनकर आप समझ गए होंगे कि रीति रिवाज दक्षिण भारतीय तरीके से निभाए जा रहे थे। पीटीआई में छपी खबर के मुताबिक शादी में दक्षिण भारतीय खाना परोसा गया। दूल्हे राजा यानी सिद्धार्थ रॉय कपूर ने पीला कुर्ता और गुलाबी पगड़ी पहन रखी थी और उनकी दुल्हनिया ने मस्टर्ड रंग की साड़ी और पिंक ब्लाउज पहन रखा था। पीटीआई के मुताबिक शादी के दौरान विद्या बालन ने 3 बार अपने कपड़े बदले। दक्षिण भारतीय संगीत और परिवार वालों की मौजूदगी के बीच विद्या और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विद्या काफी खुश दिखाई दे रही थी। 1 घंटे से ज्यादा देर तक चले इस विवाह समारोह के बाद दोनों परिणय सूत्र में बंध चुके थे। ये मेहंदी मेहंदी सगड़ा दी, ये मेहंदी मेहंदी सगड़ा दी। सिद्धार्थ और विद्या की विवाह की रस्में 11 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी। 11 तारीख को दोनों परिवारों ने डिनर किया। 12 दिसंबर को विद्या की मेहंदी की रस्म निभाई गई। विद्या ने बड़े शौक से अपने हाथों में लगी मेहंदी दिखाई थी। विद्या की मेहंदी की रस्म में बॉलीवुड से सिर्फ रेखा ही शरीक हुई थी। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की। खबर ये भी है कि विद्या और सिद्धार्थ अपना रिसेप्शन चेन्नई में देंगे। विद्या बालन सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को लेकर कभी कुछ नहीं बोली और उनकी शादी भी काफी प्राइवेट रही। फिलहाल दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से छपी खबर के मुताबिक विद्या और सिद्धार्थ हनीमून के लिए कैरिबियाई आइलैंड जा सकते हैं। साल 2005 में फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में कदम रखने वाली विद्या बालन रील के बाद रियल लाइफ में भी परिणीता बन चुकी है।
पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर के 2 साल के अफेयर के बाद ये रिश्ता अब शादी के बंधन में तब्दील हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है विद्या के दूल्हे बने सिद्धार्थ रॉय कपूर और कैसे शुरू हुआ ये रिश्ता। विद्या बालन सिद्धार्थ राय कपूर की हमसफर बन गई हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत तो हो गई थी साल 2010 में। ये वो वक्त था जब विद्या बालन नो वन किल्ड जेसिका की शूटिंग में व्यस्त थी। रानी मुखर्जी और विद्या बालन के लीड रोल वाली ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ और विद्या के बीच कहानी आगे बढ़ चुकी थी। उस वक्त तक सिद्धार्थ रॉय कपूर यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ बन चुके थे। ये वही कंपनी है जो नो वन किल्ड जेसिका के प्रोडक्शन में लगी थी। इस वक्त तक विद्या बालन परिणीता, गुरु और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कई हिट फिल्में दे चुकी थीं। वहीं सिद्धार्थ रॉय कपूर 1997 में एमबीए करने के बाद 2006 में यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ बन चुके थे। उनका काम है बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों को प्रोड्यूस करना। काम संभालने के बाद से सिद्धार्थ यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ के तौर पर 25 फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें शामिल है फैशन, देवडी, कमीने, गुजारिश, राउडी राठौर और बर्फी। इन तस्वीरों में सिद्धार्थ बर्फी की कास्ट के साथ दुबई में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर एक कामयाब बिजनेसमैन माने जाते हैं, लेकिन शादी के मामले में वो इतने लकी नहीं रहे। सिद्धार्थ की पहली शादी हुई उनकी बचपन की दोस्त से, जो चल नहीं पाई। वहीं दूसरी शादी भी 3 साल पहले टूट गई। विद्या बालन के साथ 38 साल के सिद्धार्थ की ये तीसरी शादी है, लेकिन इस शादी के रोमांस की खबरें नो वन किल्ड जेसिका के समय से ही सामने आने शुरू हो गई थी। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक फरवरी 2011 में दोनों को गोवा में साथ देखा गया और साल 2012 तक दोनों खबरों का खंडन करते रहे। 11 मई 2012 को इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने पहली बार माना कि वो सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ डेटिंग कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सिद्धार्थ ने विद्या के लिए जुहू रोड पर एक 14 करोड़ का बंगला खरीदा है और अब इन सारी खबरों पर विराम लग गया, क्योंकि सिद्धार्थ और विद्या ने इस रिश्ते को शादी में तब्दील कर दिया है। बॉलीवुड में परिणीता से दाखिल होने वाली विद्या बालन आज असली जिंदगी में परिणीता बन चुकी हैं। बॉलीवुड की वो अकेली ऐसी हीरोइन हैं जिन्होंने महिला प्रधान फिल्में की और उन किरदारों में जान डाल दी। पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। फिल्म परिणीता में विद्या ने लोलिता नाम की बंगाली महिला का किरदार निभाया था, जो सिर्फ साड़ी ही पहनती थी। आमतौर पर अपनी डेब्यू फिल्मों में हीरोइन ग्लैमरस रोल करना चाहती हैं, लेकिन विद्या ने न सिर्फ साड़ी की चुनौती को स्वीकारा, बल्कि उसे बॉलीवुड में उसकी अहमियत भी वापस दिला दी। अरे अब क्या कर रही हूँ, बता ही तो रही हूँ। साड़ी वाली ये हीरोइन उस वक्त बोल्ड बालन में तब्दील हो गई, जब उसने डर्टी पिक्चर में एक ऐसा किरदार निभाया जिसे कभी सिनेमाई पर्दे पर भी डर्टी माना जाता था। तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को उसमें मैं कूद गई। कुछ हटकर करना विद्या बालन का शौक है, इसीलिए वो ऐसे रोल तलाशती हैं जो उन्हें एक अलग दुनिया में ले जा सके। फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में सबरीना लाल का रियल लाइफ रोल हो, या फिर फिल्म भूल भुलैया में सपनों में जीने वाली औरत का पेचीदा किरदार, विद्या हर रोल में रम गई। तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा है? आज भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू मेरे सामने खड़ा है। वो स्टेप आई थिंक किरदार के हिसाब से मुझे अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे जब मैं आप लोगों से पिछली बार मिली थी तो मैं नो वन किल्ड जेसिका कर रही थी, जिसमें मैं बहुत ही सहमी हुई कैरेक्टर हूँ, तो प्रमोशंस के दौरान भी वो असर रह ही जाता है। वो कैसे होता है मुझे नहीं पता, पर वो किरदार का कहीं ना कहीं मुझ पे एक असर होता है। महानायक अमिताभ बच्चन की मां बनना आसान नहीं था। फिल्म पा में विद्या के सामने यही चुनौती थी।
अमिताभ की युवा माँ के रोल में विद्या बालन को अभिनय के उन बिंदुओं को छूना था जिन मुकाम से होकर कभी निरूपा राय जैसी मंझी हुई अभिनेत्रियां गुजर चुकी हैं। लेकिन फिल्म पा के लिए उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। अमिताभ बच्चन के माँ का रोल अगर निभाना है तो आप कैसे करेंगे, पर जब आप मिस्टर बच्चन को औरों के रूप में देखते हैं तो वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ही इज सो एंड्योरिंग। फिल्म पा के बाद पहली बार विद्या बालन की साड़ी से हटकर लोगों की नजरें उनके अभिनय पर टिकी। हालांकि 2010 में आई फिल्म इश्किया में भी उन्होंने साड़ी ही पहनी थी, लेकिन बंदूक की गोलियां और गालियां देने वाला उनका किरदार इतना दमदार था कि साड़ी की बात जैसे अतीत बन गई। भागना है, लड़ना है या कुछ और करना है, अब जो भी होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, गुरु, सलाम इश्क, एकलव्य, हे बेबी, हल्ला बोल और किस्मत कनेक्शन से लेकर कहानी तक पिछले 7 साल में विद्या बालन ने महज 15 फिल्में ही की हैं, लेकिन उनके निभाए ज्यादातर किरदार यादगार नहीं हैं। इसलिए बॉलीवुड के बड़े सितारों की हीरोइन बने बिना ही बालन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं। विद्या की परवरिश तो मुंबई में हुई, लेकिन उनका जन्म 1978 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। हम 5 सीरियल से पहली पहचान हासिल करने वाली विद्या आज हिम्मत वाली हीरोइन के तौर पर जानी जाती हैं। मुंबई के इसी सेंट जेवियर कॉलेज में जब विद्या बालन समाज शास्त्र की पढ़ाई कर रही थी, तभी उनके सिर फिल्मों में काम करने की धुन सवार हुई। पढ़ाई जारी रही, लेकिन साथ ही शुरू हो गया फिल्मों में काम पाने का संघर्ष। शुरू में उन्हें साउथ की 2 फिल्में मिली, लेकिन जल्दी उनका डिब्बा गोल हो गया। हमेशा से ख्वाहिश थी कि फिल्म्स करूं, फिल्म एक्ट्रेस बनूं, पर कैसे, कहां, क्यों, मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि सब कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो कोई था ही नहीं यहाँ, पर आई थिंक जिसका गॉडफादर नहीं होता उसका गॉड। फिल्मों में नाकामी से निराश विद्या बालन ने छोटे पर्दे का रुख किया। एकता कपूर के सीरियल हम 5 में उन्हें काम भी मिला और छोटे पर्दे पर थोड़ी पहचान भी। संघर्ष के दिनों में म्यूजिक वीडियो में भी जमकर नाची विद्या बालन। उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई विज्ञापन फिल्मों के निर्देशक प्रदीप सरकार से, जो फिल्म परिणीता बना रहे थे। फिल्म परिणीता में काम पाने के लिए विद्या बालन ने कड़ा इम्तिहान दिया। फिल्म के निर्माता थे विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने विद्या बालन का करीब 50 बार स्क्रीन टेस्ट लिया, तब कहीं जाकर वो बन सकी परिणीता की लोलिता। विद्या बालन के साथ हमने 6 महीने लगातार टेस्ट किया और मैं समझता हूँ कोई 30, 40, 50 बार टेस्ट हुआ होगा, बहुत टेस्ट हुए, लेकिन उनमें एक पोटेंशियल पहले टेस्ट में ही नजर आया कि शी हैज ए ग्रेट पोटेंशियल। 4 साल में अपने दम पर 5 बड़ी हिट देने वाली विद्या बालन बॉलीवुड की अकेली अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक नया और अलग मुकाम हासिल किया है। इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी। अपने फिल्मी सफर में 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड और डर्टी पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है बालन ने। छोटे मोटे अवार्ड तो और भी हैं, लेकिन उनके ये अवार्ड उनके काम का इनाम ही नहीं, उनकी नई पहचान भी है।